नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 3 अद्भुत नाड़ियों की जिन्हें हमारे ऋषियों ने ऊर्जा की महामार्ग कहा। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारी देह कोई साधारण शरीर नहीं, ये एक मंदिर है और इसमें ऊर्जा की धारा निरंतर बहती रहती है। इड़ा, बाईं ओर बहती नाड़ी जो चंद्रमा का प्रतीक है। शांति, ठंडक और भावनाओं की गहराई इसमें है। पिंगला, दाईं ओर की नाड़ी जो सूर्य का प्रतीक है। उत्साह, जोश और क्रियाशीलता इसमें प्रकट होती है और जब ये दोनों संतुलन में हों तब बीच से सुषुम्ना जागृत होती है। यही मार्ग है आत्मोन्नति का। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग हर कर्म में संतुलन और कुशलता लाता है। एड़ा और पिंगला का असंतुलन मनुष्य को या तो आलसी बना देता है या फिर अत्यधिक उग्र, लेकिन जब दोनों संतुलित हों तब मन स्थिर और सशक्त हो जाता है और यही संतुलन सुषुम्ना को जागृत करता है। अब प्रश्न है, इसे प्राप्त कैसे करें? पहला कदम प्राणायाम, विशेषकर अनुलोम विलोम। जब हम बारी बारी से बाएं और दाएं नासिका से श्वास लेते हैं तो धीरे धीरे इड़ा और पिंगला संतुलित होने लगते हैं। दूसरा कदम ध्यान। जब साधक अपनी दृष्टि भौहों के मध्य केंद्रित करता है तो प्राण ऊपर उठते हैं और सुषुम्ना का द्वार खुलने लगता है। तीसरा कदम मंत्र जप। ऋषियों ने कहा है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ओम का कंपन नाड़ियों को शुद्ध करता है और मन को सुषुम्ना की ओर ले जाता है। और चौथा कदम जीवन शैली। सात्विक आहार, संतुलित नींद और संयमित व्यवहार, ये सब ऊर्जा की नाड़ियों को सहज रूप से शुद्ध करते हैं। योग में भस्त्रिका, कपालभाति और नाड़ी शोधन प्राणायाम विशेष रूप से इड़ा पिंगला के शुद्धिकरण के लिए बताए गए हैं। हठ योग प्रदीपिका कहती है, यदा सर्वे प्रबुध्यन्ति नाड़ी शुद्धास्तदा भवेद, अर्थात जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तभी सुषुम्ना का मार्ग प्रशस्त होता है। ये कोई रहस्यमयी कथा नहीं, ये अनुभव है जिसे आप अपने ही श्वास और ध्यान से पा सकते हैं। जब सुषुम्ना जागृत होती है तो साधक भीतर से प्रसन्न, स्थिर और शांत हो जाता है। तब जीवन केवल जीने का नहीं बल्कि भीतर की चेतना को जानने का साधन बन जाता है। तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें, याद रखिए, आप केवल हवा नहीं खींच रहे बल्कि ऊर्जा की नदियों को संतुलित कर रहे हैं और शायद उस पल सुषुम्ना आपके भीतर प्रवाहित होने लगे। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।